शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका स्वागत है। और नलिनी अकाडमी जो शिक्षा मंत्र है वो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लाया है और सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि आप आसानी से इस वीडियो को समझें और सतर्की से आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए 60 एमसीक्यू है और ये है जीव विज्ञान की शाखा से और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी जीव विज्ञान की शाखा है वो सब पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, विटिकल्चर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। और सिर्फ एमसीक्यू में अगर वन लाइनर पढ़ना है तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह वन लाइनर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। उसी बुक का एमसीक्यू भी तैयार किया गया है जो कि आपके लिए स्पेशली है। तो पहला प्रश्न, इस पे कोई ज्यादा जानकारी नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपके सामने, विटिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। देखिए जीव विज्ञान की शाखा से है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी से टोटल 60 क्वेश्चन बने हैं और 60 क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं ना, मैं टॉपिक वाइज इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर एग्जाम देने या बिहार पुलिस की कोई भी एमसीक्यू अगर दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट होने की चांस रहेगा। तो चलिए विटिकल्चर जो है किसके उत्पादन से संबंधित है। तो विटिकल्चर जैसे ही शब्द आएगा तो आपको याद आया होगा अंगूर, ग्रेप्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विटिकल्चर। इसी तरह बताइए दूसरा प्रश्न का आंसर का जवाब आप दे चुके होंगे, जेरोंटोलॉजी। क्या है जेरोंटोलॉजी, किसका अध्ययन करती है। तो जेरोंटोलॉजी जो है किसका अध्ययन करती है, प्लीज स्टडी ऑफ। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए किसका आंसर होगा। तो जेरोंटोलॉजी का अगर अध्ययन कर रहे हैं ना तो आप ये जान लीजिए आयु जो वृद्धि होता है उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आयु वृद्धि मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब तीसरा प्रश्न बताइए, तीसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट जो है प्रयुक्त होते हैं। तो वर्मी कल्चर एक होता है, उसमें कौन सा कीट होता है, प्लीज कमेंट करेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। बताइए वर्मी कल्चर में। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, केचुआ का आता है, अर्थवर्म का आता है नाम, वर्मी कल्चर में आते हैं, है कि नहीं। चलिए अगर हम इसी में देखें चौथे प्रश्न का, चौथा प्रश्न को देखिए, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेडोलॉजी जो कहा जाता है वो किसका अध्ययन कहा जाता है, प्लीज कमेंट करिएगा। तो पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी का हम अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे, ये सही लगाए होंगे, है ना। अब चलिए पांचवें प्रश्न, पांचवा प्रश्न बहुत ही फेमस है। क्या फेमस है बताइए। तो देखिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, बताइए। तो फूलों के अध्ययन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, प्लीज कमेंट करेंगे। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। तो एंथोलॉजी कहाँ है, तो एंथोलॉजी ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं, क्लियर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब मैं वन लाइन में पढ़ा चुका हूँ। ये बायोलॉजी का अगर एमसीक्यू करके जाता है ना तो फिर छूटेगा नहीं। छठा प्रश्न देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन अगर पूछे, मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो जिसे हम कीट बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे। जैसे फूलों के अध्ययन को एंथोमोलॉजी, तो कीटों के अध्ययन को बताइए तो एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, एंटोमोलॉजी। चलिए अब चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है कि जनसंख्या, जो जनसंख्या होते हैं एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे जी, कमेंट करिए और बताइए। तो हम बताएंगे जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े के अध्ययन को हम कहेंगे, सातवें प्रश्न का आंसर जवाब दीजिए, जो जनांकीकी कहा जाता है। जनांकीकी कहते हैं या जनांकी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनांकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, वो सही लगा दीजिएगा। तो कभी कभी हिंदी जगह पे इंग्लिश देता है, इसलिए मैं दोनों ढंग में कर दे रहा हूँ। अब आठवें प्रश्न को देखिए, 60 क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन आ चुके हैं। पैलियोबॉटनी किसका अध्ययन करती है। तो पैलियोबॉटनी से हम किसका अध्ययन करेंगे बताइए, किसका स्टडी करेंगे बताइए। तो हम बताएंगे भाई जैसे ही आ जाए पॉलियोबोटनी, मतलब पॉलियोबोटनी किसे कहते हैं, जीवाश्म, जीवाश्म वनस्पति को, तो मतलब पौधे का जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, मतलब जीवाश्म पौधे का अध्ययन करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और आगे चलेंगे, नौवीं प्रश्न की बात करेंगे। नौवां प्रश्न क्या है देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विभिन्न जो संस्कृति है या संस्कृतियां हैं उसके तुलनात्मक अध्ययन को हम क्या कहेंगे बताइए। इस कॉल्ड, क्या कहेंगे, किस रूप में पुकारेंगे। तो हम बताएंगे कि संस्कृति का अगर अध्ययन करना है ना तो एथनोलॉजी बोलेंगे, एंथोलॉजी नहीं, एथनोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं एथनोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक है। एंथोलॉजी नहीं, एंथोलॉजी अलग है,
एंथोलॉजी मतलब है फूलों का अध्ययन। एथनोलॉजी मतलब होता है संस्कृति या वैज्ञानिक विवरण को हम उसका तुलना करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे सब्जी की बात करते हैं, सब्जी है कि सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो हम स्टडी जो करते हैं वेजिटेबल का, वो बताइए किसके अंडर में आएगा। मतलब सब्जियों का अध्ययन को हम किस शाखा के अंतर्गत रखेंगे, किस ब्रांच के अंतर्गत रखेंगे बताइए। तो सब्जी के अगर अध्ययन को ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ओलेरी कल्चर कैसे लिखा था हिंदी में, तो हम लिख देंगे, हम लिख देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पे लिखे नहीं ऑप्शन हिंदी में, ठीक है, ओलेरी कल्चर, क्लियर। चलिए और 11वें प्रश्न का बात करते हैं। 11वां प्रश्न आ चुके हैं, हड्डियों का अध्ययन, हड्डी कहिए या अस्थि कहिए, उसके अध्ययन जो है किस शाखा से करते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। बोन्स को हम कैसे अध्ययन करेंगे, किस रूप में पुकारेंगे, तो हम बोन्स को हम जानते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी कहाँ है, ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी तो हम जानते ही हैं, आधा ट होता है, ऑस्टियो लॉजी लगा दीजिए, ऑस्टियो करके अलॉजी लगा दीजिएगा। चलिए 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है कि सर्पों का अध्ययन, सर्पों मतलब सांप, सांप का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करेंगे, किस ब्रांच के अंतर्गत रखेंगे बताइए। स्नेक मतलब सांप का, बताइए। तो हम बोलेंगे सर्पो, तो सर्पोटोलॉजी कर दीजिए या सर्पेंटोलॉजी बोल सकते हैं। तो सर्प सर्पेंटोलॉजी ऐसे याद रखिएगा, सर्पेंटोलॉजी। चलिए 12वां प्रश्न हो गया। आ जाइए 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स शब्द आ जाए ना, किससे संबंधित है आपसे पूछते हैं। चलिए हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है भाई, हाइड्रोपोनिक्स बताइए। तो हाइड्रोपोनिक्स का बात होगा तो हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से होगा, पानी से होगा तो हाँ पानी से होगा। लेकिन पानी से होगा तो हम जानते हैं जिसमें पानी में मिट्टी नहीं हो उसमें पौधा उग जाए उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मृदा रहित, मृदा नहीं हो, मिट्टी ना हो और पौधा उगता हो, उसे हम कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। समुद्र में बिना मिट्टी का पानी चाहे उग जाता है ना, पानी के ऊपर उग जाता है, देखे होंगे। अब चलिए जूलॉजी किसका अध्ययन है। जूलॉजी नाम सुनते ही आपको याद आएगा केवल जंतु का है क्या, तो नहीं, ये जंतु विज्ञान ही है जूलॉजी। तो मतलब जंतु तो आएंगे ही और मित्र दोनों प्रकार के जंतु आएंगे, मृत जंतु भी आएंगे, मरे हुए भी जंतु और जीवित जंतु दोनों आएंगे। ऐसा नहीं कि केवल जीवित और मृत्यु आएंगे, नहीं दोनों आएंगे, जीव जंतु मतलब दोनों, मरा हुआ भी और ऐसे भी। चलिए 15वां प्रश्न है ओरिकल्चर। ओरिकल्चर नाम सुनते ही आया होगा आपको कि ओरिकल्चर मतलब सब्जी का अध्ययन, सब्जी के बारे में, है ना। कैसे घुमाता है क्वेश्चन। अब देखिए एनाटॉमी, एनाटॉमी जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, एनाटॉमी, एनाटॉमी का अध्ययन किट से तो नहीं होगा, हमारे आंतरिक संरचना से होगा। एनाटॉमी पढ़े होंगे, एनाटॉमी का नाम सुने होंगे ना, बताइए। तो आंतरिक संरचना से संबंधित है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है कि आंतरिक संरचना के बारे में। अब देखिए इसी में आ गया माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी बताइए क्या है, तो माइकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। बहुत ईजी है माइकोलॉजी, कवक, माइको मतलब कवक, ऑप्शन नंबर बी फंगी, है कि नहीं। चलिए 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, तो 18वां प्रश्न है पोमोलॉजी किसका अध्ययन करती है। तो जैसे ही पोमो दिमाग में आए तो पोमो मतलब क्या होगा, सब्जी तो नहीं होना चाहिए, फल होना चाहिए क्या, बताइए प्लीज। 18वां प्रश्न तो फल ही होगा ना, पोमोलॉजी में तो फल, ओरिकल्चर में तो सब्जी और माइकोलॉजी में तो कवक और इकोलॉजी मतलब क्या होगा बताइए। तो जैसे ही इकोलॉजी का अध्ययन की बात होगी 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो आप जवाब दे दिए होंगे कि इको मतलब होता है इन्वायरमेंट की बात करता है, तो हम इन्वायरमेंट को टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण एवं जीव के पारस्परिक जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्शन जो किया जाता है ना। चलिए उसी को 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न आ चुके हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस करते हो, बिहार एसआई करते हो, एनवीएस केवीएस जो भी करते हो, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है उनके लिए फायदेमंद ही होंगे। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी मतलब कवक, तो फाइकोलॉजी मतलब सवाल, एल्गी, है ना, याद रखें। अब बताइए 22वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। अब वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, बताइए किसे कहा जाता है। तो हम बताएंगे थियोफ्रेटस को कहते हैं। थियोफ्रेटस कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये भी बात सही है, आपका आंसर, ये सब इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन किसी किसी को इजी नहीं लगेगा, जरूरी नहीं कि सबको इजी लगे। जो चीज आपको आता है वो आसान है, कभी कभी जो हार्ड है वही आपको आसान लगता है, कभी कभी इजी हार्ड लगता है। चलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी बताइए
के फादर कौन है भाई सूक्ष्म विज्ञान के? तो सूक्ष्म विज्ञान के फादर एंटोनी वैन लीवन हॉक हैं। तो एंटोनी वैन लीवन हॉक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ये भी सही है। 24वां प्रश्न बताइए, जीवाणु विज्ञान जिसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़े लीवन हॉक को, तो आप बताइए जीवाणु विज्ञान का बैक्टीरियोलॉजी का बताइए। बैक्टीरिया बायोलॉजी बोल दीजिए या बैक्टीरियोलॉजी बोल दीजिए। कौन आए? तो लीव पाश्चर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लीव पाश्चर थे। चलिए प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी बोला जाता है ना, तो इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान को बताइए क्या कहा जाता है, मतलब इसके जनक कौन है, फादर कौन है? जनरल थे। कौन जनरल? एडवर्ड जनरल। ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन नंबर है कि वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम टैक्सोनोमिया स्पेशल चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। टैक्सोनोमिया, मोर्फोलॉजी, ये सब हम स्पेशल चैप्टर है जो पढ़ेंगे। तो टैक्सोनोमिया का जनक कौन है बताइए? फादर ऑफ टैक्सोनोमिया इज कौन है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे टैक्सोनोमिया जिसे हम वर्गीकरण का विज्ञान बोलते हैं, उसके जनक हैं हमारे कौन? लिनियस थे। तो कौन लिनियस हैं? कैरोलस लिनियस थे। ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे, सही लगाएंगे। 27 क्वेश्चन नंबर है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं किसे? रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो इसके जनक कौन है भाई बताइए? तो इसके जनक हैं 27 का जवाब आप दे रहे होंगे बिना सोचे समझे हार्वे को। तो हार्वे मतलब विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए। ये सब अगर एक दो बार सेट देख जाएगा ना तो ये सब क्वेश्चन ही घुमाता है, बस घुमा देता है। अब जैसे 28 क्वेश्चन नंबर, कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, हो सकता है कोशिका विज्ञान ना दे, साइटोलॉजी दे दे। तो इसके जनक कौन है भाई? फादर ऑफ साइटोलॉजी इज तो बताइए कौन है? तो कोशिका विज्ञान के जनक हुक को हम याद रखेंगे, तो रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए उत्परिवर्तन की बात करते हैं, उत्परिवर्तन की बात करेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन बोला जाता है उत्परिवर्तन को, तो बताइए कौन है? तो इसके हुगो डी व्रिज हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। चलिए 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न बताइए कवक विज्ञान जिसे माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो हम बताएंगे माइकोलॉजी कवक विज्ञान के जनक कौन है भाई? माइकोलॉजी मतलब कवक का ही अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसके कौन है? कुत्ते भूखते रहेंगे, भूखने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे, कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो एंटन डी वेरी थे। तो हेनरिक एंटन डी वेरिक जो हैं ये कवक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान जिसे प्लांट फिजियोलॉजी मतलब शारीरिक विज्ञान, फिजिकल बोलिए या फिजियोलॉजी बोल दीजिए। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है जी? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो फिजिक्सलॉजी बोल दीजिए। तो इसके जनक जो हैं पादप शरीर विज्ञान का जनक जो है हेल्स है, कौन है? ऑप्शन नंबर स्टीफन हेल्स होंगे। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। 32 का आधुनिक वनस्पति विज्ञान जिसे मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? मतलब फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के जनक किसे बताया गया? 32 का आंसर जवाब देंगे। 32 आधुनिक वनस्पति का जनक कैरोल लिनियस का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए कैरोल लिनियस आएंगे आंसर, याद रखिएगा। चलिए 33 आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूनिक है, जो जबरदस्त पढ़ना है आप स्पीड करके वीडियो को भी बाद में देख सकते हैं। रक्त वर्ग जिसे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया भाई? ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप से ये पता चलते रहता है कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप के आप हैं, कौन से ब्लड ग्रुप के मैं हूँ, कौन सा ब्लड ग्रुप का दुनिया चल रहा है, ये सब होते हैं। तो ये जिसे हम रुधिर वर्ग भी बोलते हैं, तो ब्लड ग्रुप का लैंड स्टीनर का नाम आता है। तो कार्ल लैंड स्टीनर हैं जो कि ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। अगर मान लीजिए 34 क्वेश्चन नंबर है अंतःस्रावी विज्ञान जिसे एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं कि जनक कौन है? फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है। तो अंतःस्रावी विज्ञान जो है कौन है? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम अंतःस्रावी विज्ञान की बात करें, थॉमस एल्वा एडिशन बोलेंगे, थॉमस एडिशन बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए।
35 क्वेश्चन नंबर क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? जेनेटिक्स के जनक जो हैं कौन है? प्लीज बता देंगे। 35 का आंसर लगवा दीजिए। तो ग्रेकर जॉन मेंडल हैं। आनुवंशिक जैसे ही आए तो जॉन मेंडल जी को टिक लगा दीजिएगा। अगर मेरा पूरा शुरू से फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो में आपको आसानी से समझ में आएगा। ये मेरा फोर्थ वीडियो है, जो कि जीव विज्ञान की शाखा से जितने भी सवाल बनते हैं वो हैं। आधुनिक आनुवंशिक जिसे मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं के जनक कौन है? जेनेटिक्स के जनक अगर पूछा जाए तो हम बताते हैं मेंडल जी को, लेकिन आधुनिक पूछा जाए आनुवंशिक का जनक कौन है तो ये मेंडल जी ही मानेंगे। ठीक है, मेंडल जी मतलब आनुवंशिक जेनेटिक्स की खोज मेंडल, आधुनिक जो आनुवंशिक है या मॉडर्न जेनेटिक्स है तो ग्रेग जॉन मेंडल है। ये भी बात सही है। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 37 क्वेश्चन नंबर है भारतीय पेलियोबॉटनी, इंडियन जो पेलियोबॉटनी है जिसे जीवाश्म बोलते हैं, भारतीय जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं कि जनक जो हैं कौन हैं? तो इंडियन का बताइए, मतलब इंडियन पेलियोबॉटनी का जनक कौन है? प्लीज कमेंट करेंगे। जिसे हम भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं तो वो हैं बीरबल साहनी हैं। ठीक है, तो बीरबल साहनी जी ऑप्शन नंबर ए हैं, इंडियन है ना, बाहरी नहीं पूछ रहा है। 38 क्वेश्चन नंबर है जैव अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज राइट। जैव अभियांत्रिक के जनक कौन है? 38 का आंसर का जवाब दीजिए। तो 38 का आंसर का जवाब है पॉल वर्ग हैं। कौन है? पॉल वर्ग। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 39 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 39 है कि शैवाल विज्ञान, जिसे शैवाल विज्ञान को हम फैकोलॉजी बोलते हैं कि जनक कौन है? फादर ऑफ फैकोलॉजी, फाइकोलॉजी बोल दीजिए। तो इसके हमारे जो हैं जनक 39 का, तो 39 का शैवाल विज्ञान का जनक जो है फ्रिचर है। कौन है? फ्रिचर। यही ऑप्शन नंबर FE फ्रिचर बोलते हैं। ठीक है, फ्रीचर भी बोल सकते हैं या फ्री टच भी बोलते हैं। ट भी लगा देता कहीं कहीं, टी है ना इसलिए, नहीं तो फ्रिचर बोलते हैं। 40 प्रश्न है और भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन जो फाइकोलॉजी है उसके जनक कौन है? मतलब इंडिया में जो खोज किए थे फाइकोलॉजी का शैवाल का, उसके जनक कौन है? तो कौन है इंडियन भाई बताइए तो जरा। हम विदेश वाला तो जान गए लेकिन इंडियन वाला नहीं जाने, तो जानिए। तो इसके कोई नहीं है, अयांकर जी हैं, जो कि MOP यांकर बोला जाता है या यांगर बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर है कि घास विज्ञान, जिसे हम एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, किसका अध्ययन है? तो हम किसका अध्ययन करते हैं घास विज्ञान में? तो घास का ही अध्ययन करेंगे, है ना। तो हो सकता है घास विज्ञान ना देके इंग्लिश वाले शब्द दे दे, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 42 क्वेश्चन नंबर पूछते एल्गोलॉजी। तो एल्गोलॉजी मतलब होता है, एल्गो मतलब होता है क्या? फैकोलॉजी, फैकोलॉजी मतलब शैवाल, एल्गो मतलब शैवाल, शैवाल को ही बोलते हैं, तो शैवाल का अध्ययन करेंगे एल्गोलॉजी में। क्लियर? एल्गी एल्गोलॉजी ऐसे। अगर मान लीजिए 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो एनाटॉमी, एनाटॉमी किसका अध्ययन होता है? तो एनाटॉमी जैसे शब्द आएगा ना तो हमारे अंदर का जो शारीरिक जो आंतरिक जो संरचना है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर मान लीजिए 44 क्वेश्चन नंबर आ जाए एंथोलॉजी, एन लग जाए अन्ना लग जाए, एंथोलॉजी, देखिए एथोलॉजी लगे तो अलग है, एंथोलॉजी लग जाए तो किसका अध्ययन है? तो एंथोलॉजी जैसे ही शब्द आएगा ना तो हमें याद आएगा कि पुष्पों का अध्ययन करना है, फूल का अध्ययन करना है, याद रखिएगा फ्लावर का अध्ययन करना है। इसी तरह 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, 45 क्वेश्चन नंबर है कि जीवाणु, जो जीवाणु विज्ञान होते हैं, जीवाणु विज्ञान जिसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? मतलब बैक्टीरिया का ज्ञान लेते हैं तो जो विज्ञान हुआ, तो जीवाणु विज्ञान बताइए। तो जीवाणु विज्ञान को, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो उसके ज्ञान को हम क्या कहते हैं? जीवाणु अध्ययन करते हैं, जीवाणु विज्ञान अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का अनुभव करेंगे। चलिए अगर मान लीजिए 46 क्वेश्चन नंबर हो सकता है 46 क्वेश्चन नंबर पूछते ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी से किसका अध्ययन करेंगे? किससे संबंधित है? तो ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा से होगा। क्लियर? इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, लेकिन यही सब कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। मान लीजिए 47 क्वेश्चन में पूछते कैसिडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैसिडोलॉजी से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कैसिडोलॉजी लग जाए तो पादप मतलब पौधे के रोग जन्य गांठ या पादप को जो कैंसर कहिए होता है उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे 48 क्वेश्चन नंबर। 48 क्वेश्चन नंबर है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? वृक्षों की जो आयु होती है उसको हम चेक करते हैं, तो पेड़ों की आयु को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं।
49 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन नंबर है कि डेंड्रोलॉजी। देखिए, एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाए तो पेड़ों की आयु की बात होगी, और डेंड्रोलॉजी आ जाए तो इसका भी संबंध जो है वृक्ष से ही है, पेड़ से ही है, लेकिन पेड़ और झाड़ी से है। तो पेड़ और झाड़ी की जानकारी अगर होगी तो डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द आ जाए तो समझ लेना है कि उसकी आयु की बात हो रही है, कितनी आयु की कौन सी पेड़ है। इकोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? इकोलॉजी शब्द आ जाए तो पर्यावरण एवं जीव के बीच का संबंध की बात होता है। अब इसी में 51 क्वेश्चन नंबर है, इकोनॉमिकल बॉटनी की बात करेंगे। इसका संबंध जो है किससे है? तो इकोनॉमिकल बॉटनी शब्द आ जाए ना तो हम टिक लगाएंगे 51 का कि भाई इकोनॉमिकल आ गया तो हम आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं उसके अध्ययन करते हैं। तो पौधों का आर्थिक महत्व है उसके अध्ययन करते हैं इकोनॉमिकल बॉटनी से। 52 क्वेश्चन नंबर, एथनोबॉटनी का अध्ययन करती है। तो एथनोबॉटनी आ जाए तो देखिए कभी कभी एथनोबॉटनी अलग कर देता है, ठीक है। तो इससे इसका अध्ययन हम क्यों करेंगे? तो एथनोबॉटनी आएगा कि आदिवासी द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या पेड़ पौधे का उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। चलिए 53, फॉरेस्ट किससे संबंधित है? फॉरेस्ट किससे संबंधित होगा? वन से संबंधित होगा, वन के अध्ययन से। बहुत इजी क्वेश्चन, टाइम नहीं देंगे इस पे। 54 क्वेश्चन नंबर आ गया। 54, एक्सोबायोलॉजी किस चीज का अध्ययन करता है? मतलब किस चीज का अध्ययन है एक्सोबायोलॉजी? बताइए, एक्सोबायोलॉजी आ गया तो अन्य जो ग्रह होते हैं, ग्रह पर जो जीवन है उसकी बात करता है एक्सोबायोलॉजी। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर। 55 क्वेश्चन नंबर है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है? तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात होगी तो हम बताएंगे भाई कि इसमें कृत्रिम जो जीन्स होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसके निर्माण की बात करता है। तो ए में है। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर। 56 क्वेश्चन नंबर आ गया कि लाइकेनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो लाइकेनोलॉजी अगर पूछे तो किसका अध्ययन है? तो लाइकेन्स का अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन। चलिए 57 क्वेश्चन नंबर। 57 क्वेश्चन नंबर है माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो माइक्रोबायोलॉजी जो है किससे संबंधित है? 57 तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन करता है। एकदम क्लियर। चलिए आइए 58 क्वेश्चन नंबर। 58 क्वेश्चन नंबर है एंड्रोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो एंड्रोक्राइनोलॉजी अगर आ जाए तो बताइए, तो हम बताएंगे अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करता है। क्लियर। चलिए अब बताइए 59, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है क्या है बताइए? तो एंटोमोलॉजी आ जाएगा तो कीट पतंग का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किससे संबंधित है बताइए? तो जेनेटिक्स शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि वो जीव के अनुवांशिक की बात होगी, वंशागति और अनुवांशिक का लक्षण की बात करेगा। तो ये हो गया। और भी सवाल है जैसे माइकोलॉजी, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मोलॉजी, नीमेटोलॉजी, तो ये सब जो है हम क्लियर करते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको कुछ जल्दी पीडीएफ बनाने में जो समय लगता है, नहीं तो अन्यथा कोई समय नहीं लगता। तो चलिए ये हो गए बायोलॉजी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ प्लांट्स की बात हो रही है, या आप ये बोल सकते हैं कि जीवों का जो है शाखा की बात हो रही है, वनस्पति की शाखा की बात हो रही है। यही सवाल था, तो ये नहीं रखते हैं। फिर मिलते हैं नरेंद्र अकादमी शिक्षा मंत्र पर आपसे नए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।